सारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हम स्वागत करते हैं चेस मूव्स चैनल में। आज इस सीरीज़ के तीसरे मुकाबले में भिड़ने के लिए तैयार है स्ट्राइकर और फाइटर। हिंदी कमेंट्री के साथ आज के मैच में मज़े लीजिए बस कुछ ही पल में। स्ट्राइकर के वाइट और फाइटर के ब्लैक सैनिक होंगे। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह और तालियों के साथ शुरू होने जा रहा है आज का मस्ती भरा मैच। ये रही स्ट्राइकर की पहली चाल। बादशाह के सामने खड़ा प्यादा 2 कदम आगे बढ़ा। फाइटर ने भी उसी पथ पर खड़े अपने प्यादे को 1 कदम आगे किया। बादशाह और वजीर को खुली हवा देते हुए स्ट्राइकर के बगल वाले प्यादे ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए। तुरंत ही फाइटर का बगल वाला प्यादा भी 2 कदम आगे। स्ट्राइकर की घोड़े की चाल 2.5 कदम चलकर वजीर के आगे जाकर खड़ा हुआ। अब फाइटर का घोड़ा कैसे शांत बैठता। फाइटर ने भी अपने घोड़े की चाल चली। स्ट्राइकर का प्यादा परेशानी में। स्ट्राइकर आगे की चाल सोच रहे हैं। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस सीरीज के पहले 2 मैचेस तो देख ही लिए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो के अंत में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। गेम की तरफ बढ़ते हुए स्ट्राइकर की बहुत ही अच्छी मूव। बिना किसी मार धाड़ के स्ट्राइकर ने अपने पहली चाल वाले प्यादे को 1 और कदम आगे बढ़ाया। फाइटर का घोड़ा अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए वजीर के सामने आ खड़ा हुआ और ये आया स्ट्राइकर का ऊंट मैदान में। फाइटर ने अपने ऊंट के सामने खड़े प्यादे को 2 कदम आगे चलाकर स्ट्राइकर के प्यादे को चुनौती दी। स्ट्राइकर ने भी उसी पथ पर खड़े प्यादे को 1 कदम आगे बढ़ाकर अच्छा सपोर्ट दिया। फाइटर गहरी सोच में। जब तक उनकी सोच जारी है तब तक आप सभी को ये बता दें कि खेल के अंत में विशेष टिप्पणी करने के लिए हमारे शतरंज के उस्ताद भी स्टूडियो में मौजूद है। गेम के आखिर में उनका विश्लेषण भी ज़रूर देखना। और फाइटर आक्रामक होते हुए उन्होंने अपने दूसरे घोड़े को 2.5 कदम आगे किया। बिना किसी देरी के स्ट्राइकर ने भी अपने घोड़े को आगे कर दिया और ये हुई पहली मौत। फाइटर के प्यादे ने स्ट्राइकर के प्यादे को मार गिराया। फाइटर के सपोर्टर्स जोश में। स्ट्राइकर ने भी तुरंत ही उसका बदला ले लिया और प्यादे से प्यादे की शिकार कर ली। स्ट्राइकर के समर्थक भी कुछ कम नहीं। पूरा स्टेडियम मजे लेते हुए दोनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने दूसरे ऊंट के सामने वाले प्यादे को फाइटर ने आगे बढ़ाया। हो स्ट्राइकर का कॉन्फिडेंस तो देखिए। उन्होंने मौत की जरा भी परवाह न करते हुए अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। शायद दर्शकों को ये मूव कुछ अच्छी नहीं लगी। स्ट्राइकर के समर्थक शांत दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ फाइटर के समर्थकों का उत्साह बरकरार। अभी कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो वक्त ही बताएगा। और ये रही स्ट्राइकर के घोड़े की मौत। प्यादे ने घोड़े को मैदान से बाहर कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि स्ट्राइकर ने बिना किसी सपोर्ट के घोड़े की चाल क्यों चली और जानबूझकर अपने घोड़े को क्यों मरवा दिया। ज़रूर इसके पीछे उनकी कोई योजना होगी। क्या घोड़े का बलिदान सफल होगा? देखते हैं स्ट्राइकर की अगली मूव। स्टेडियम में एक बार तालियों की गूंज। स्ट्राइकर ने आक्रामक होकर अपने वजीर से फाइटर के बादशाह को चेक दे दिया। फाइटर गहरी सोच में। दर्शकों में तनाव का वातावरण। अपने बादशाह को बचाने के लिए आगे बढ़ा फाइटर का प्यादा
और बिल्कुल भी वक्त न गंवाते हुए उस प्यादे को स्ट्राइकर के ऊंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चेक। फाइटर के प्यादे ने चेक देने वाले ऊंट को मार गिराया। स्ट्राइकर के दो बड़े खिलाड़ी घोड़ा और ऊंट स्टेडियम के बाहर। इस चाल के बारे में स्ट्राइकर ने तो ज़रूर ही सोचा होगा। एक तरह से घोड़े के बाद अब ऊंट का भी बलिदान हुआ और स्ट्राइकर ने वजीर से फाइटर के प्यादे को मार गिराया। फिर एक बार चेक। फाइटर के सारे बड़े सैनिक बोर्ड पे मौजूद है, लेकिन सैनिकों का बलिदान देने वाले स्ट्राइकर फाइटर पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइटर ने सीमित विकल्पों को देखते हुए अपने बादशाह को एक कदम आगे लिया। स्ट्राइकर ने फाइटर के दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया है। बादशाह को फिर एक बार मुश्किल में डालने के लिए स्ट्राइकर ने अपने घोड़े की चाल चलकर ऊंट का रास्ता क्लियर कर दिया। बहुत ही बेहतरीन चाल। स्ट्राइकर के सपोर्टर्स में भारी उत्साह। घोड़े की चाल की वजह से अब फाइटर का बादशाह कहीं भी मूव नहीं कर सकता। फाइटर सोच में डूबे हैं, या फिर क्या हम ये कह दें कि फाइटर के पसीने छूट गए हैं। फाइटर ने स्ट्राइकर के ऊंट के प्लान को भांप लिया है और बड़ी ही समझदारी के साथ उन्होंने अपने प्यादे को सपोर्ट देने के लिए ऊंट को आगे कर अच्छा सपोर्ट दे दिया। त्याग मूर्ति स्ट्राइकर ने जरा भी परवाह न करते हुए अपने ऊंट से फाइटर के प्यादे की हत्या कर दी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फाइटर ने तुरंत ही स्ट्राइकर के दूसरे ऊंट को भी मार गिराया। ये रहा तीसरा बलिदान। मैदान खुला खुला सा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मैच की सिचुएशन देखते हुए अब स्ट्राइकर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ फाइटर के दोनों हाथी, दोनों ऊंट और दोनों घोड़े बोर्ड पर बरकरार। जीत तो उसी की होगी जिसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। स्ट्राइकर का वजीर एक कदम आगे। चेक। फाइटर के बादशाह को बहुत ही बड़ी चुनौती, अपनी आक्रामकता को साबित करने के लिए खेली गई बहुत ही बढ़िया चाल। फाइटर के बादशाह के पास सिर्फ एक ही खाना खुला है। पीछे मुड़, और कोई रास्ता भी तो नहीं। स्ट्राइकर ने फाइटर के बादशाह को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ पहुंचा है। फाइटर का ऊंट और हाथी परेशानी में। आली रे आली, अब किसकी बारी आली। दर्शकों में जल्लोष। स्ट्राइकर ने हाथी और ऊंट की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने बड़े ही शान से अपने घोड़े को आगे बढ़ाकर फाइटर को शय और मात दे दी। दर्शकों के उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब तक हुए तीनों मैचों में ये वाली मैच सबसे बढ़िया रही। स्ट्राइकर के दोनों ऊंट और एक घोड़े का बलिदान बिल्कुल भी ज़ाया नहीं गया। इस गेम से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। सैनिक ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता। दिल में जोश हो, प्लानिंग बढ़िया हो और चाल में कॉन्फिडेंस हो तो गेम को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। ये तो हमारी बात हुई, लेकिन इस गेम पर विशेष टिप्पणी करने के लिए आ गए हैं हमारे शतरंज के उस्ताद। तो चलिए उनके विश्लेषण को सुनते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो गेम देखा, उस गेम में फाइटर ने जो गलती की, उस गलती का जिक्र हमने हमारे पिछले 2 वीडियो में भी किया था। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन इस गेम में फाइटर ने एक नहीं 2 गलतियां की है। वो गलतियां क्या है ये बताने के लिए मैं गेम थोड़ा रिवर्स ले लेता हूँ। और यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि फाइटर के F5 के पैदे ने स्ट्राइकर के D4 के पैदे को मार दिया था और उसके बाद स्ट्राइकर के C3 के पैदे ने फाइटर के
उस प्यादे को मार दिया था। यहाँ तक फाइटर का गेम बराबर चल रहा था, लेकिन उसके बाद फाइटर ने अपने C7 के प्यादे की मूव की। वो उसकी पहली गलती थी, मैं कहूँगा वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे हमने पिछले 2 वीडियो में बताया था कि ये प्यादे की मूव से राजा एक्सपोज हो जाता है और उसी वजह से चेकमेट का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये गलती के बाद भी फाइटर अपनी गलती सुधार सकता था। जब स्ट्राइकर ने अपने F3 के घोड़े की चाल चली, तभी फाइटर को अपने खतरे का अंदाज लगा लेना चाहिए था, क्योंकि स्ट्राइकर के इस घोड़े को किसी का भी सपोर्ट नहीं था और बिना वजह कोई भी अपनी सैनिक का बलिदान नहीं देता। तो फाइटर की दूसरी गलती ये थी कि उसे इस घोड़े को नहीं मारना चाहिए था। उसके बदले उसे अपना वजीर E8 से D7 रखना जरूरी था। तो अगर स्ट्राइकर अपनी अगली चाल में अपने D1 के वजीर से फाइटर के राजा को चेक भी दे देता, तो फाइटर अपने राजा का बचाव E8 पे मूव करके कर सकता था। और उसके बाद स्ट्राइकर अपने G5 के घोड़े को बचाने के लिए फाइटर के C6 के प्यादे को अपने E5 के प्यादे से मार भी देता, तो फाइटर को अपने E7 के घोड़े से उस प्यादे को मार देना था। फाइटर के इस स्टेप से स्ट्राइकर का वजीर खतरे में पड़ता और उसे वहां से मूव करना अनिवार्य होता। तो इसी तरह फाइटर अपनी पहली गलती के बाद भी अगर दूसरी गलती नहीं करता तो खेल का नतीजा कुछ और ही होता। तो दोस्तों, आप भी अगर गेम में ऐसी स्थिति में फंस जाए तो फाइटर ने जो गलती की वो गलती ना करके हमने जो सलूशन दिया वैसे आप करेंगे तो आप भी अपने गेम का रुख अपनी ओर मोड़ सकते हो और गेम में अपना वर्चस्व बना सकते हो। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।